प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। मरने वाले का नाम रंजीत सिंह राठौर था। उनके मुताबिक पुलिस अंदर इन्वेस्टिगेशन कर रही है और मीडिया को जो भी जानकारी मिलेगी वो पुलिस ही देगी। लेकिन हमें हमारे सूत्रों के हिसाब से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मरने वाले का नाम रंजीत सिंह राठौर था और वो एक स्पेशल फोर्स के ऑफिसर थे। मैं कैमरामैन राहुल के साथ प्रियंका। Come on, Chief. Hello, Sahil. Shaina here. What? ठीक है शाइना, मैं अभी आता हूँ। बाय। What? अभी ना जल्दी से चीफ के पास जाना होगा। मैं अभी आता हूँ। ओके, मैं अभी पहुंचती हूँ। चीफ ओपन द डोर। चीफ दरवाजा खोलिए। दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? लगता है दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। चीफ, क्या बात है इस वक्त तुम लोग यहाँ? अब वो आओ अंदर आओ। अरे क्या बात है तुम लोग सब यहाँ इस वक्त? चीफ, हम कब से आपको फोन कर रहे थे, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे थे और आपने दरवाजा खोलने में भी इतनी देर लगा दी। हमने आपके लैंडलाइन पे भी ट्राई किया, लेकिन आपने वो भी नहीं उठाया। अरे शाना, मेरी आंख लग गई थी और फोन मैंने साइलेंट पर कर दिया था। पर क्या बात क्या है? वो एक्चुअली हमने टीवी पर न्यूज़ देखी कि रंजीत सिंह राठौर नाम के आदमी का खून हो गया, तो हम वो अरे शाइना, अब इतने बड़े शहर में लाखों रंजीत सिंह राठौर होंगे। मैं अकेला थोड़ा हूं रंजीत सिंह राठौर। इसमें इतनी घबराने वाली कौन सी बात है? जब अपनों पर बात आती है तो हर कोई घबरा जाता है। मैं समझ सकता हूं। लेकिन चीफ, वो रंजीत सिंह राठौड़ भी किसी स्पेशल फोर्स के ऑफिसर थे। अरे अभिनव,
अगर इस शहर में सारे स्पेशल फोर्सेस को एक साथ मिलाया जाए तो वो नंबर भी लाखों में जाएगा। हो सकता है कि वो आदमी इसी में से कोई एक स्पेशल फोर्स से जुड़ा हुआ हो। और देखो दूसरी एक बात, तुम लोग इस देश के जांबाज सिपाही हो, ऐसे घबरा कैसे सकते हो तुम? It's okay. Can we have some coffee? चीफ, मैं जाता हूँ। कौन? रंजीत सिंह राठौर। हाँ बताओ, क्या काम है? कुरियर है आपका। लाओ दे दो। कौन था? कोरियर बॉय था चीफ। देखो क्या है। इसमें तो टेलीफोन डायरेक्टरी है। टेलीफोन डायरेक्टरी? जो लड़के की कल मौत हो गई वो एलएलबी का स्टूडेंट था, और लोगों को ये लगा कि मैं कल हमारे बेटे की 13वीं है। पिता का नाम रमेश राठौर और माता का नाम गायत्री राठौर। लेकिन उस ऑफिसर रंजीत सिंह राठौड़ की मौत तो कल हुई है, तो फिर आज उसकी 13वीं कैसे हो सकती है? चौथा होगा, गलती से 13वीं छप गई होगी। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। हेलो। जी क्या मैं रमेश राठौड़ से बात कर सकता हूँ? हाँ बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? जी देखिए, अखबार में मैंने आपके बेटे के बारे में पढ़ा, जानकर बहुत दुख हुआ। पर ये सब अचानक कैसे? पता नहीं बेटा, हम रात को बाहर गए थे, जब वापस लौट के आए हो देखा तो अपने आप को। देखिए, अब वो वापस तो लौट कर नहीं आएगा। हम तो बस उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना ही कर सकते हैं ना। तुम सही कह रहे हो बेटा, लेकिन तुमने अपना नाम नहीं बताया बेटा। जी देखिए, मैं और आपका बेटा फौजी ट्रेनिंग में साथ में ही थे। लेकिन मेरा बेटा तो फौज में नहीं था। जी हाँ, वो तो कॉलेज में पढ़ता था। नहीं, मुझे ये पता चला था कि आपका बेटा कोई स्पेशल एजेंसी में काम करता है, और कल टीवी न्यूज में मैंने देखा कि मैजेस्टिक होटल में। नहीं बेटा, वो हमारे बेटे की मौत तो घर पे हुई थी पिछले मंगलवार को। I'm sorry, I'm extremely sorry. क्या हुआ चीफ? पिछले 15 दिनों में 2 मौत, और दोनों का नाम रंजीत सिंह राठौड़। मुंबई शहर की आबादी 1.25 करोड़ से ज्यादा होगी, और रंजीत सिंह राठौर नाम के लोग हजारों होंगे।
हो सकता है इन दोनों का आसपास मरना एक कोइंसिडेंस हो। हाँ शाइना, लेकिन दोनों की मौत पंखे से लटकने की वजह से हुई है। हो सकता है तुम्हारी बात सही हो, लेकिन पता नहीं। अभिनव और साहिल, तुम ये स्टूडेंट रंजीत सिंह राठौड़ के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करो, और तब तक मैं इंस्पेक्टर कामटे को बुलाकर बात करता हूं उनसे। राइट चीफ। सर, ये हमारे ऑफिसर रंजीत सिंह राठौड़ का पोस्टमार्टम का रिपोर्ट है। मौत फांसी लगने से हुई है, और उससे पहले बेहोशी का इंजेक्शन भी दिया गया था। इंस्पेक्टर, और कोई खास बात? यस सर, एक चौंका देने वाली बात और भी है। Sir, he was a brave officer. I have an earnest request to you, sir. Don't leave this criminal. हमारे बहुत जाबाज ऑफिसर सर, ऐसी मौत। हाँ इंस्पेक्टर, बात तो वाकई चौंकाने वाली है। एक्सक्यूज मी। बोलो साहिल। चीफ, हमें वहां कोई खास सुराग तो मिला नहीं, लेकिन हाँ वहां शीशे पर एक अजीब सी चीज लिखी थी। कल मैं मरा था, आज तू मरेगा। व्हाट? यस चीफ। देखो साहिल, तुम लोग फौरन हेडक्वार्टर्स पहुंचो। ओके चीफ। इंस्पेक्टर, वर्ली में जिस रंजीत सिंह राठौड़ का कत्ल हुआ और मीरा रोड में जिस रंजीत सिंह राठौड़ का कत्ल हुआ, दोनों कत्ल बिल्कुल एक ही तरीके से हुए हैं। पहले दोनों को बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया, फिर बर्फ की सीली के सपोर्ट पर दोनों को खड़ा किया गया, और उसके पहले कातिल ने उन दोनों के गले में फांसी का फंदा डाल दिया, और फिर पंखे की हवा से बर्फ की सीली धीरे धीरे पिघलने लगी और दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। इंस्पेक्टर, एक बात तो सोचने वाली है कि अगर वो कातिल चाहता तो दोनों को आसानी से फांसी लगाकर मार सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने फांसी का फंदा उन दोनों के गले में डालकर बर्फ की सीली के सपोर्ट पर खड़ा किया और वहां तक इंतजार किया जब तक वो दोनों की दर्दनाक मौत हो। इसका मतलब तो साफ है, ये कातिल कोई आम खूनी नहीं है, या तो ये कोई खूनी वैशी दरिंदा है, और या तो कोई साइको किलर। सर, मुझे लगता है आप ये केस जल्द सॉल्व कर लेंगे। नहीं इंस्पेक्टर, ये केस तो तब सॉल्व होगा जब ये अपराधी कानून की गिरफ्त में आएगा। एक के बाद एक लोगों का खून हो रहा है और कातिल खुलेआम घूम रहा है। चीफ, अभिनव और साहिल इस केस की छानबीन के लिए राठौड़ के घर गए तो हैं, बस आते ही होंगे। जानता हूं, मेरी फोन पर बात हुई उनसे, लेकिन तब तक कोई अहम सुराग नहीं मिला था।
आ गए। अभिनव, किसी खास बात का पता चला? नो चीफ। Strange. Really very strange. पहले कॉलेज स्टूडेंट रंजीत सिंह राठौड़, फिर एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर रंजीत सिंह राठौड़। कहीं वो लोग मुझे भी अभिनव, इस शहर में कुल मिलाकर कितने रंजीत सिंह राठौड़ हो सकते हैं? आई थिंक चीफ ये जानकारी हमें टेलीफोन डायरेक्टरी से मिल सकती है। That's right. ये डायरेक्टरी में ये रंजीत सिंह राठौड़ के नाम के आसपास ये राउंड का मार्क किसने किया? चीफ, मैंने तो नहीं किया। एक मिनट, ये तो वही डायरेक्टरी है जो लास्ट वीक कोरियर से आपके घर आया था। मैं से अपने साथ यहाँ पर ले आया। इस डायरेक्टरी में कुल मिलाकर 5 रंजीत सिंह राठौड़ के नाम के आसपास ये राउंड मार्क किया गया है और उसमें से मेरा नाम सबसे आखिरी है। पहले 2 रंजीत सिंह राठौड़ का खून तो हो चुका है, अब ये तीसरे रंजीत सिंह राठौड़ से मुझे बात करनी होगी। मुझे लगता है उससे बात करने से इस केस के बारे में कोई खास बात पता चल सकती है। अभिनव, मोबाइल। चीफ, क्या हुआ चीफ? फोन लग नहीं रहा। मुझे लगता है इस रंजीत सिंह राठौड़ से खुद मुझे जाकर मिलना होगा। हाँ तो चीफ, हम भी आपके साथ चलते हैं। नहीं, तुम लोग बाकी की इंफॉर्मेशन इकट्ठा करो। एक बात होता है कि अब ये केस कमांड फोर्स ही सॉल्व करेगा। हेलो, कोई है? कोई है? हेलो, अरे कोई? हेलो एवरीवन। शना, रिपोर्ट क्या है? सर वही जो बाकी की डेड बॉडीज की रिपोर्ट है। मतलब मतलब ये कि 20 दिन में 3 खून हुए हैं और तीनों का नाम है
रंजीत सिंह राठौर। शहना, तुम कहना क्या चाहती हो? चीफ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि रंजीत सिंह राठौर नाम के हर शख्स को हमें सुरक्षा देनी चाहिए। इस शहर में न जाने कितने रंजीत सिंह राठौड़ होंगे, किस किस को ढूंढकर प्रोटेक्शन देते फिरेंगे हम। दिस इज नॉट प्रैक्टिकल एट ऑल। उल्टा इससे और प्रॉब्लम होगी। हमें ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब तक जिन जिन रंजीत सिंह राठौड़ का कत्ल हुआ है उन सभी के नाम इस टेलीफोन डायरेक्टरी में मौजूद है, और सारे कत्ल उसी सीरियल ऑर्डर में हुए। ये देखो, ये पहले 3 रंजीत सिंह राठौड़ का कत्ल हो चुका है। अब बचे 2, एक ये और एक मैं। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि ये कातिल है कौन और क्यों कर रहा है ये कत्ल। अभिनव, यही तो मैं भी जानना चाहता हूं। हमें सिर्फ एक सुराग चाहिए उस कातिल तक पहुंचने के लिए। नहीं साहिल, हमारे पास पहले से ही 2 सुराग तो मौजूद है। पहला सुराग तो ये कि ये तीनों कत्ल हर मंगलवार को रात को तकरीबन 11:15 के आसपास हुए हैं। That's right, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स भी यही कहते हैं। लेकिन दूसरा सुराग क्या है हमारे पास? जो है ना, दूसरा सुराग ये टेलीफोन डायरेक्टरी। मुझे पूरा यकीन है कि ये टेलीफोन डायरेक्टरी मुझे उस कातिल ने ही भेजी है। बस अब हमें उस तक जल्द से जल्द पहुंचना होगा। बोलिए साहब, क्या सेवा कर सकता हूं आपकी? अरे गोयल जी, ये तो कुछ भी नहीं है। आप हमारा एक बार काम शुरू होने दीजिए। डेली के 70 से 100 कोरियर का ऑर्डर देंगे आपको। लेकिन हाँ, सर्विस A क्लास होनी चाहिए। अरे साहब, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपको हम बिल्कुल A1 सर्विस देंगे। अच्छा बोलिए, चाय लेंगे या ठंडा? अरे नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा गोयल साहब, एक कोरियर है आप ही के यहां से डिलीवर हुआ है। एक्चुअली पता तो नहीं लिखा, मेरे से भी गुम हो गया है। यार बड़ा जरूरी क्लाइंट था हमारा, डेली का 60 से 70 कोरियर भेजने का काम था। अगर पता मिल जाता तो। देखिए साहब, वो क्या है कि हम किसी को किसी का एड्रेस देते तो नहीं है, मगर चूंकि आप हमारे खास क्लाइंट हैं और इससे हमारा फायदा भी है, इसलिए चंदू बेटा। जी पिताजी। अरे ये साहब को ये कुरियर भेजने वाला का पता चाहिए, जरा निकाल के लाना तो। जी पिताजी, देता हूं मैं। अरे थैंक यू सो मच। जी। M11 तारापुर बंगलोज, शमीम स्ट्रीट, मुंबई 28। कौन रहता है यहाँ? कोई रामलाल यादव करके आदमी रहता है। रामलाल यादव? कौन है ये? जो यहाँ रहता है। साहिल, मैं तुम्हें ये पूछ रहा हूं कि वो करता क्या है? कुछ नहीं करता वो। कुछ नहीं करता मतलब जी एक नंबर का निकम्मा आदमी है। किस्मत अच्छी है कि इतना अच्छा बंगला रहने के लिए मिल गया है, तो भी किसी को मजबूरी में बेचना पड़ा होगा। ये तो उसकी हैसियत नहीं है कि वो इतने बड़े बंगले में रहे। हाँ साहिल, पर इससे पहले वहां कौन रहता था? कोहली था, कोई धनंजय कोहली करके रहता था। धनंजय कोहली? यस यस, नाम तो सुना सुना सा लग रहा है।
धनंजय, हाँ हाँ, संजय, जो धनंजय कोहली का भाई था, वही रहता था इस पते पर पहले। चीफ, कौन संजय कोहली? एक पागल, छोटी छोटी बच्चियों पर बलात्कार करके उनका कत्ल कर देता था। उसे गिरफ्तार भी मैंने ही किया था और उसे मौत की सजा भी मैंने ही दिलवाई थी। एग्जैक्टली चीफ, मैंने भी इस केस के बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ा था। मुझसे मिलना चाहता था वो, तो गया था मैं उससे मिलने। मेरा गुनाह कभी साबित नहीं होता अगर तू नहीं होता यहाँ पर। रंजीत सिंह राठौर, मैं सिर्फ तेरी वजह से आज यहाँ पर हूँ। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं तुम जैसे मुजरिम को सजा दिलवा पाया, और तुम्हारी ये सजा तुम जैसे और मुजरिमों के लिए सबक बन जाएगी। मैं मरने से नहीं डरता हूँ, लेकिन फांसी से पहले रोज तिल तिल कर मरना है मुझे गवारा नहीं है। तुम इसी के हकदार हो, और बहुत सारे लोग हैं जो बिना कोई गुनाह किए तिल तिल कर मर रहे हैं, जिनकी बेटियों को तुमने अपनी हवस का शिकार बना दिया। मुझे दूसरों के दर्द की बिल्कुल भी परवाह नहीं, सिर्फ अपने दर्द का पता है। तुम एक राक्षस हो संजय, राक्षस। अब भी कह रहा हूं, तुम्हारी फांसी को 2 दिन बचे, अब भी अपने किए पर पछतावा कर लो। शायद उन मासूम बच्चियों की आत्मा तुम्हें माफ कर दे। मुझे कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं मार सकता, मैं कभी नहीं मरूंगा। रंजीत सिंह राठौर, मैं तुझे मारूंगा, मैं तुझे मारूंगा, क्योंकि तूने मुझे सजा दिलवाई है। अभिनव, अब कुछ समझ में आ रहा है तुम्हारी? जी, इसका मतलब यह है कि वो सारे खून संजय कर रहा था। लेकिन संजय तो मर चुका है ना? हाँ, जब तक मुझे पता है तब तक वो जेल से फरार हो गया था और फिर ट्रेन के नीचे कटकर उसकी मौत हो गई थी। ओह, तो उसकी फैमिली में कोई और है? धनंजय कोहली, संजय का भाई। शैना, धनंजय कोहली। यस चीफ। मगर चीफ, ये धनंजय तो अब उस पते पे नहीं रहता। हाँ, यही तो ढूंढना है। कुछ मिला शैना? सर्चिंग। गॉट इट चीफ। धनंजय कोहली, इसने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट पे अपना नाम बदल कर रख लिया है मनोज सागर, और यहां पर उसका एड्रेस भी है। मैं बेकसूर हूं सर, मैंने कुछ नहीं किया है सर। अरे मैं भी अपने भाई के कारनामे से काफी शर्मिंदा हूं सर। मैं इस अजनबी शहर में सर अपना नाम बदलकर नए सिरे से जिंदगी शुरू करना चाहता हूं। पता नहीं ये क्या हो गया सर, मुझे नहीं पता। ये नाटक बंद कर, सच सच बता दे, वरना सच उगलवाने के तरीके हमें बहुत अच्छी तरह से आते हैं। बोल बोल सर 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 मेरा यकीन करो सर, मैं सच कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया सर। अभिनव, जाने दो इसे। लेकिन चीफ, मैंने कहा ना, जाने दो इसे। जा सकते हो तुम। थैंक यू।
चीफ आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। अगर वो धनंजय सचमुच का कातिल हुआ तो आपकी जान को भी खतरा है। चीफ समझने की कोशिश कीजिए। उसके घर से हमें वो डायरी मिली है जिसमें लिखा है कल मैं मरा था और आज तू मरेगा। अभिनव, धनंजय कातिल नहीं है। लेकिन चीफ आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? इसलिए क्योंकि अगर धनंजय को सिर्फ एक रंजीत सिंह राठौर को मारना होता तो उसे मार दिया होता, और उसके बाद इतने सारे रंजीत सिंह राठौर को मारने की उसके पास कोई वजह नहीं है। चीफ, हो सकता है कि वो अपने भाई की मौत का बदला आपको मार कर लेना चाहता हो और इस वक्त वो सिर्फ आपको डराने के लिए सब कर रहा हो। देखो शायना, धनंजय ना ही तो पागल है और ना ही तो बेवकूफ। अगर वो सिर्फ मुझे मारना चाहता तो वो मुझे मारता, मुझे डराता। पर इतने सारे कत्ल करके वो फंसने का रिस्क क्यों लेता? तो फिर कातिल कौन हो सकता है? अगर हमें अभी कोई सुराग मिल जाए, शायना, हमारे पास संजय की जो तस्वीर है उसे हर तरह से स्कैन करके देखो और देखो रिजल्ट क्या आता है। यस चीफ। ये देखिए चीफ, संजय कोहली की मौत के पहले की तस्वीर। यह है दूसरी तस्वीर। यह है तीसरी तस्वीर। ये तस्वीर तो जानी पहचानी लगती है। मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है। चंदू बेटा। जी पिताजी। ये साहब को ये कुरियर भेजने वाला का पता चाहिए। ये तो चंदू है। कौन चंदू? कुरियर वाले गोयल का बेटा। कुरियर यार। हाँ चीफ, ये तो वही है जो उस दिन आपके घर पर टेलीफोन डायरेक्टरी देने आया था। ये क्या तरीका अंदर आने का? आप तो वही है ना जो सुबह मुझसे एड्रेस लेकर गए थे? संजय कहाँ है? कौन संजय? आपका बेटा संजय। अब मेरे बेटे का नाम चंदू है, संजय नहीं। झूठ बोल रहे हैं आप। ना तो वो आपका बेटा है और ना ही उसका नाम चंदू है। साहब मैं झूठ क्यों बोलूंगा? अरे आप अड़ोस पड़ोस में किसी से पूछ लीजिए। चंदू मेरा बेटा है, मेरे बेटे का नाम चंदू ही है। कब से रह रहे हैं आप यहाँ? 4 साल से। और इससे पहले? इससे पहले हम आजमगढ़ में रहते थे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर वहां के लोगों को पूछेंगे तो वो चंदू को पहचान नहीं पाएंगे। सच सच बता दे, वरना इस बंदूक की सारी गोलियां तेरे भेजे में डाल दूंगा। अभिनव, एक बात समझ लीजिए, जिसे आप अपना बेटा कह रहे हैं वो एक पागल खूनी है। लेकिन साहब वो कैसे किसी का खून कर सकता है? वो तो बेचारा खुद हालात का मारा है। तुम्हें कब मिला था वो? 4 साल पहले जब मैं आजमगढ़ छोड़कर मुंबई आ रहा था तो रास्ते में वो मुझे खून से लथपथ पड़ा हुआ मिला था। बेचारा अपनी याददाश्त तक खो चुका था। उससे कुछ दिन पहले ही एक सड़क हादसे में मैं अपनी पत्नी और अपने बेटे को खो चुका था। मैंने उसे भगवान का तोहफा समझा और अपना बेटा बनाकर अपने पास ही रख लिया।
वो भी मुझे अपना पिता ही समझता है। तो क्या सचमुच उसे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ याद नहीं? ऐसा नहीं है सर। जब वो मुझे मिला था तो वो अक्सर रात में नींद में बड़बड़ाया करता था, कल मैं मरा था, आज तू मरेगा। फिर धीरे धीरे उसकी हालत ठीक होती चली गई। हाँ, लेकिन हाँ सर, पिछले 20-22 दिनों से वो फिर से नींद में बड़बड़ाने लगा है। इसकी कोई खास वजह? पक्का तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन हाँ, मैंने उसे एक लिस्ट दी थी जिसमें उन लोगों के नाम थे जिन्हें उस दिन उसे कुरियर डिलीवर करना था। और लिस्ट देखते ही वो एकदम अजीब सी हरकत करने लगा था। क्या वो लिस्ट है आपके पास? जी हाँ, उसकी डुप्लीकेट है मेरे पास। और कोई खास बात? हाँ सर, उस दिन से वो रात में कुछ और भी बड़बड़ाने लगा है। जैसे रंजीत सिंह राठौड़। जी हाँ हाँ हाँ, वही रंजीत सिंह राठौड़। और सर, उस दिन जो लिस्ट मैंने उसे दी थी ना, उसमें एक नाम रंजीत सिंह राठौड़ का भी था, जिसे मीरा रोड में कुरियर डिलीवर करना था। शायद इसी नाम को सुन के उसका पुराना पागलपन जाग गया होगा। इस वक्त कहां मिलेगा वो? सर, इस वक्त तो वो कुरियर डिलीवर करने गया है और काफी रात तक लौटेगा। वो जैसे ही लौटे तो हमें इत्तला करो। जी सर। लेट्स गो। अब क्या करें चीफ? अंदर तो संजय मिला नहीं। आखिर कब तक नहीं मिलेगा? कभी ना कभी तो लौटेगा ना। हम लोग यहीं पर छिपकर उसका इंतजार करेंगे। और अगर वो नहीं आया तो फिर वो चौथे नंबर के रंजीत सिंह राठौड़ का कत्ल करने जाएगा। आपको कैसे पता? क्योंकि इससे पहले जो 3 कत्ल हुए हैं वो मंगलवार रात को 10:30 से 11:45 के बीच हुए हैं। लेकिन चीफ, एक बात समझ में नहीं आई कि ये सारे हमले मंगलवार के दिन ही क्यों करता है? अभिनव, पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक जब वो मुझसे बदला लेने जेल तोड़कर भागा था, उस वक्त मंगलवार का दिन था और समय था 10:30 से 11:45 के बीच का। और यही वक्त और वार उसके दिमाग पर बैठ गया है। लेकिन चीफ, अगर हम लोग यहां रह जाएंगे तो चौथे नंबर के राठौर की सुरक्षा कौन देगा? तुम सही कह रहे हो शायद। लेट्स गो। चीफ, आप किसी बात की फिक्र मत कीजिए। आप अपने घर जाइए और आराम कीजिए। ये सब आप हम दोनों पर छोड़ दीजिए। मैं यहां पर रुक जाता हूं और साहिल उस चौथे रंजीत सिंह राठौड़ के घर चला जाएगा। आज उस संजय के जिंदगी की आखिरी रात होगी। ऑल द बेस्ट। बोलो विनोद। चीफ, अभी तक तो वो संजय यहां पर नहीं आया, लेकिन अगर वो यहां पर आया तो मेरे हाथों से नहीं बचेगा। ठीक है विनोद, तुम लोग वहां नजर रखो, मैं साहिल से भी बात करता हूं। साहिल। यस चीफ। तुम्हें कुछ पता चला? चीफ, आपने कहा था कि वो 10:30 से 11:45 के बीच हमला करेगा, लेकिन अभी तो 10:50 हो रहे हैं और अभी तक उसका कुछ अता पता नहीं है। साहिल, आर यू श्योर कि वो अंदर नहीं गया? बिल्कुल चीफ, हमारी नजरें चारों तरफ है और हमारी नजरों से बच के कुछ भी चीज अंदर नहीं जा सकती। पर ऐसा कैसे हो सकता है? नई डायरेक्टर यहां कैसे? माय गॉड, यहां तो
नई डायरेक्टरी के हिसाब से मेरा नाम 5वां नहीं 4थे नंबर पर है। तुम चीफ 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 हेलो चीफ, आर यू ओके? साहिल, तुम चीफ के घर पहुंचो, मैं भी वहां पे पहुंचता हूं, और साइना को इन्फॉर्म कर देना। ऑलराइट। उठ जा राठौर, होश में आओ। संजय, संजय, तुम यहां? देखो, छोड़ दो मुझे, मैंने कहा छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। जितना ही चिल्लाएगा उतनी बुरी मौत मरेगा, शांत रहेगा उतनी आसान मौत मरेगा। तुझे मारना ही मेरा काम है। चल बता, बता कि मैं तुझे क्यों मारना चाहता हूं। जल्दी बता। तेरा नाम ही रंजीत सिंह राठौर है ना? मैंने आज तक कितने राठौर मार दिए तेरे चक्कर में। तू वही है ना जिसकी वजह से मैं सो ही पा रहा हूं सालों से। मैं पागल हो जाऊंगा तेरे चक्कर में। मैं परेशान हो चुका हूं यार। बता दे राठौर, वरना मैं तुझे मार दूंगा। जल्दी से बता दे राठौर, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। देखो संजय, नहीं नहीं संजय, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेरे कहा ना, देखो अंजाम बहुत बुरा होगा। संजय, ठीक नहीं कर रहे तुम। चक्कर में तुमने कितने मासूम रंजीत सिंह राठौड़ नाम के इंसानों को मार दिया। लेकिन आज जब ये असली रंजीत सिंह राठौड़ तुम्हारे सामने खड़ा है, एक बात याद रखो, तुम उसे नहीं मार सकते, क्योंकि उसके साथ उसकी पूरी कमांड फोर्स है। अभिनव, कर दो इसे कानून के हवाले।